अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अगर हम पार्ट नंबर 5 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में y/2 इज़ इक्वल टू 4x माइनस 7। अब हमने करना क्या है, y को सब्जेक्ट बनाना है, विच मीन्स के y जो है उसको हमने इज़ इक्वल टू की एक साइड पे रखना है और बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको हम इज़ इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो मैथ्स का एक रूल है, एक प्रिंसिपल है कि अगर कोई भी वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू अगर एक साइड पे डिवाइड हो रही है तो डेफिनेटली वो इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे अब हम क्या लिख लेंगे, y/2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे y इज इक्वल टू, अब 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है विच मीन्स कि 2 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 जब मल्टीप्लाई होगा 4x माइनस 7 के साथ तो बारी बारी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 4x क्या होता है 8x, 2 4 द 8 एंड देन x, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 7 क्या होता है 14। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू 8x माइनस 14, विच मीन्स के y जो है सेपरेट हो गया, और y अगर सेपरेट हो गया तो इसका क्या मतलब है कि y अब क्या बन गया है, सब्जेक्ट बन गया है। तो यहाँ लास्ट में हम स्टेटमेंट क्या लिख देंगे, हैंस y इज सेपरेटेड, कि y जो है वो सेपरेट हो चुका है, सो y बिकम्स सब्जेक्ट, तो y क्या बन गया, आप सब्जेक्ट बन गया। अगर हम पार्ट नंबर 6 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है 10 माइनस 2y इज इक्वल टू 3x। अब हमने y को सब्जेक्ट बनाना है, विच मीन्स के y जो है उसे हमने एक साइड पे रखना है इज इक्वल टू के, और बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं चाहे वो सिंगल हैं चाहे वो वेरिएबल के साथ है उसे हमने क्या करना है, इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाना है। अब यहाँ पे माइनस 2y को हम एज इट इज़ रहने देंगे, माइनस 2y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 10 जो है वो एक एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा वैल्यू है यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे 10 नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे सिर्फ y चाहिए, y रिक्वायर्ड है हमें। तो 10 को जब हम इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 10 में। अभी भी हम अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास माइनस 2y लिखा हुआ है, लेकिन हमें तो रिक्वायर्ड y है, विच मीन्स के माइनस 2 को भी हम इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, लेकिन माइनस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, सिंपली डिवाइड हो जाएगा। तो 3x माइनस 10 डिवाइडेड बाय माइनस 2। अब माइनस 2 जो है वो इस पूरी वैल्यू का डिनोमिनेटर है, विच मीन्स के 3x के नीचे भी माइनस 2 है और माइनस 10 के नीचे भी माइनस 2 है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे, सिंपली इसको सेपरेट करके लिख लेंगे, 3x के नीचे भी हम माइनस 2 लिख लेंगे और माइनस 10 के नीचे भी हम माइनस 2 लिख लेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे, 2 1 द 2, 2 5 द 10। तो इसे अब हम किस तरह से लिख लेंगे, माइनस 3 बाई 2 एक्स एंड माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कटिंग करके हमारे पास क्या आ गई वैल्यू 5। अगर हम देखें तो अब y यहाँ पे सेपरेट हो गया, विच मीन्स कि अब y जो है इस पूरी इक्वेशन का क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। अब चूंकि y जो है वो सेपरेट हो चुका है तो हम यहाँ पे लास्ट में क्या लिख लेंगे, हैंस y इज सेपरेटेड सो y बिकम्स सब्जेक्ट, के y जो है वो सेपरेट हो गया इसी वजह से, सो y बिकम्स सब्जेक्ट, के y क्या बन गया, अब सब्जेक्ट बन गया।